श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणी का पर्व प्रथमो अध्यायः। ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय कर इसका पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप सर्वविघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम और कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उगाश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्यवासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र उग्र श्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल मंगन किया, कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न किया कि कुत आगम्यते सौते क्वचायं विहरतस्त्वया काल कमलपत्राक्ष संस्थैतत् पृच्छतो मम। कमल नयन सूत कुमार, आपको शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्ठो ब्रवीत सम्यक यथा वल्लोम हर्षणि वाक्यम वचन संपन्न तेषां च चरिताश्रयम् तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनाम भवितात्मनाम। उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाले उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्रश्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मे। जय सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्य मई चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विविध विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। वे बहुत सी तीर्थों एवं धर्मों की यात्रा करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय सम्मंत पंच कुरुक्षेत्र क्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान संध्या वंदन जप और अग्निहोत्र आदि के शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाले भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास को सुनाऊं? ऋषि ऊचुः द्वैपायनेन यत् प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यदपि पूजितं तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य
पुण्यां ग्रंथार्थ संयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपब्रंहितां जनमे जयस्यां राज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथा वत्स ऋषिस्तुष्ट्या सत्रये द्वैपायना यया वेदश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पाप भयापहां। तो ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्माओं के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है। पाप और भय का नाश करने वाली भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। सौति उवाच, आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतमकेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असच सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावराणां सृष्टारं पुराणं परमव्ययं मंगल्यं मंगलं विष्णुं वरेण्यमनधं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचर गुरुं हरिं महर्षे पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मदं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। उग्र शिवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण, अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रित सत्य स्वरूप एक अक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, इसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। आचख्यु कवय केचित् संप्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है और वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवज्र आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह ग्रंथ विद्वानों को भी बहुत प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शुद्ध शरीर शुद्ध करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के सर्व रूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का भी नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। निष्प्रभे यस्मिन् निरालोके सर्वतस्तमसावृते ब्रह्मदण्ड भूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम् युगस्यादो निमित्तं तन्न महद्दिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम्।
ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा गया। इसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। अद्भुतम चाप्य चिंत्यम च सर्वत्र समताम गतम अव्यक्तम कारणम सूक्ष्मम यदत सदसदात्मकम। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। यस्य मात पितामहो यज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः ब्रह्मा सुरगुरु स्थाणुर्मनुः परमेष्ठयत् प्राचेतस्तथा दक्षो दश पुत्राश्च सप्त वै तथा प्रजानां पतय प्राभवन्नेक विंशतिः। उस अंड में से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु परमात्मा ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठि प्रचेता के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम धम विक्रीत अंगिरा करदम तथा अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। पुरुषाश्च प्रमेयात्मा यम सर्व ऋषयो विदुः विश्वे देवास्तथादित्या वसवोथाश्विनी नापपि। जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, वे अप्रमेय आत्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। यक्षा साध्या पिशाचाश्च गह्यका पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मर्षि सत्तमा। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि गण प्रकट हुए। राजर्षयश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणैः आपो द्योः पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशस्तथा। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ जो सबके सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। संवत्सर तवो मासः पक्षाहो रात्रयः क्रमात् यच्चान्यदपि ततः सर्वं सम्भूतं लोकसाक्षिकम्। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब भी उसी अंड से उत्पन्न हुआ। यदि तम दृश्यते किंचित भूतम स्थावर जंगमम पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत प्राप्ते युगक्षये। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतुओं के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोह में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं, इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,033 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवापुत्र बृहत भानु चक्षु आत्मा विभावसु सविता ऋचिक अर्क भानु आशावह तथा रवि ये शब्द विवस्वान के बाधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मह्य मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सबके सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: 10 ज्योति, शतज्योति तथा सहस्र ज्योति। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शतज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। उन्हीं से कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, याति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान धर्म अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य कर्मोपसान ज्ञान रूप वेद विज्ञान सहित योग धर्म अर्थ एवं काम इन कर्म काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद स्थापत्य वेद गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं दर्श ज्योति आदि से हुए। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ
उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है, और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं, और कोई कोई आस्तिक पर्व से, दूसरे विद्वान ब्राह्मण अपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोकपावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त्र व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण देवायपन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम में पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमेष्टि ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तमय रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्या तत्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है, तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत्य विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी वर्णन हुआ है। दिव्यनगर तथा दुर्गों के निर्माण के कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है।